बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़ार्मा इंडस्ट्री के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ार्मा इंडस्ट्री जो है वो ज़ीरो रेटेड सेक्टर में फ़ॉल कर गई है। तो आज एफबीआर ने एक बहुत ही अहम और मोस्ट वांटेड एसआरओ फॉर फ़ार्मा सेक्टर जो है वो इश्यू किया है। जिसके ज़रिए एफबीआर ने जो सेल्स टैक्स रिफ़ंड का मेकैनिज़्म जो है उसको डिफ़ाइन किया कर दिया है फ़ार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए। तो एसआरओ 383 के थ्रू एफबीआर ने सेल्स टैक्स रूल्स में जो है अमेंडमेंट की है और एक नया चैप्टर जो है चैप्टर 5 बी जो है वो फ़ार्मा सेक्टर के रिफ़ंड के लिए इशू किया है। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि ये जो चैप्टर 5 बी है जिसमें रूल्स 39 एच से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें उसने कौन से मैकेनिज़्म जो हैं वो डिफ़ाइन किए हैं और फ़ार्मा का जो रिफ़ंड है वो किस तरह से प्रोसेस हुआ करेगा। तो सबसे पहले सेक्शन 39 एच है जो हमें ये बताता है कि ये जो रूल्स हैं ये सेल्स टैक्स रिफंड और फार्मा सेक्टर के लिए हैं जो ड्रग्स में डील कर रहे हैं, जो ड्रग्स रजिस्टर्ड हैं अंडर ड्रग्स एक्ट 1976। और इन रूल्स की एप्लीकेबिलिटी डेट जो है वो 15 मार्च जो है 15 जनवरी होगी। नेक्स्ट रूल जो है वो एक्सटेंट ऑफ पेमेंट ऑफ रिफंड। एफबीआर ने जब ये इसको फार्मा को ज़ीरो रेटेड सेक्टर में शामिल किया था तो उन्होंने एक चीज़ स्पेसिफाई की थी कि जो फार्मा वालों का रिफंड है ना वो इनपुट टैक्स कंजम्पशन की बेस पे मिलेगा। तो मतलब ये कि जितनी उन्होंने परचेज़ की है, जितना इनपुट टैक्स पे किया है, वो परचेज़ के टाइम पे नहीं होगा, बल्कि जब वो उसको कंज़्यूम कर लेंगे, उन उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके सेल कर देंगे, देन उनको रिफंड मिलेगा। तो इस रूल 39 एच आई में उन्होंने ये कन्फर्म भी कर दिया है कि जो सेल टैक्स रिफंड है, वो कंज़म्पशन बेस ही होगा। बट उसके साथ उन्होंने ना एक और सीलिंग भी डिफ़ाइन कर दी है। वो इसकी अमाउंट तो अभी कुछ नहीं बताई उन्होंने, लेकिन एक सीलिंग अमाउंट वो कह रहे हैं कि एफबीआर जो है वो एक पर यूनिट वैल्यू जो है वो डिफाइन कर सकता है। तो जो फार्मा सेक्टर का रिफंड होगा वो कंजम्पशन या पर यूनिट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी विच एवर इज़ लोअर। तो ये अभी भी एक एम्बिग्युइटी है कि पर यूनिट वैल्यू क्या होगी, वो ऑब्वियसली बोर्ड डिफाइन करेगा तो तभी हम देख सकते हैं कि वो पर यूनिट वैल्यू क्या होगी। लेकिन अभी तक ये है कि कंज़म्पशन की बेस पे जो है वो फार्मा का रिफंड इश्यू होगा। 39 एच में उसने जो है वो एक्सप्लेन किया है कि जो रिफंड है वो कैसे फाइल होगा और किस तरह से प्रोसेस होगा। तो पहले जैसे रिफंड्स जो हैं वो आरसीपीएस के थ्रू फाइल हुआ करते थे, रिफंड क्लेम प्रिपरेशन सिस्टम। फिर जो ज़ीरो रेटेड सेक्टर्स थे टेक्सटाइल वगैरह उनके लिए फास्टर सिस्टम उन्होंने लॉन्च कर दिया। तो अब जो फार्मा इंडस्ट्री के लिए है तो उसके लिए फास्टर फार्मा या ई रिफंड फार्मा के नाम से जो है वो सिस्टम लॉन्च करेंगे और उसके तहत जो है रिफंड प्रोसेस हुआ करेगा। रिफंड के लिए कोई सेपरेट फाइलिंग नहीं होगी, जस्ट जो डाटा हमने सेल टैक्स से रिटर्न में फ़ाइल किया होगा मंथली सेल टैक्स रिटर्न में, वही जो है वो रिफंड का डाटा ट्रीट होगा। और सीरियल नंबर 29 में जो हम रिफंड की अमाउंट एंटर करेंगे, वही अमाउंट जो है रिफंड की अमाउंट ट्रीट होगी। एफबीआर इस रिटर्न को जो है फिर वो प्रोसेस करेगा और एनेक्जर एच जो है उसकी बेस पे हमें जो है वो रिफंड इशू होगा। तो फार्मा इंडस्ट्री के लिए एनेक्जर एच जो है वो अब बहुत ही अहम है। उसके बगैर जो है रिफंड जो प्रोसेस नहीं हो सकता। तो फार्मा के लिए नाइजर एच को बड़े अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से फ़ाइल करना ज़रूरी हो गया अब। नाइजर एच जैसा कि आप जानते हैं कि स्टॉक स्टेटमेंट है जिसमें हमने अपनी इन्वेंट्री की
मूवमेंट देनी होती है, क्वांटिटी में, वैल्यू में और सेल्स टैक्स इन्वॉल्व में। तो नेगेयर एच जो है वो रिटर्न फाइल करने के बाद विदिन 120 डेज़ जो है हमने फाइल करना होगा और जैसे ही नेगेयर एच फाइल होगा मीन्स आपका सेल्स टैक्स रिफंड सबमिट हो गया। और अगर आप 120 डेज़ तक अपना नेगेयर एच फाइल नहीं कर सके तो आप मज़ीद जो है वो 60 डेज़ जो है वो फर्दर आपको एक्सटेंशन मिल सकती है कमिश्नर की कंसेंट के साथ। रिफंड क्लेम जो है जब हम नेगेयर एज सबमिट कर देंगे तो एफपीआर का ऑनलाइन सिस्टम जो है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो डिफ़ाइन किया हुआ है ऑलरेडी एफबीआर ने उसके थ्रू वो रिफ़ंड को प्रोसेस करेगा और उस रिफ़ंड को वो ऑटोमेटिकली सेल्स टैक्स ई रिफ़ंड या फास्टर फॉर्मा सिस्टम जो है उसमें ट्रांसफ़र कर देगा और फास्टर फॉर्मा सिस्टम जो है वो जो ऑलरेडी चैप्टर 5 में लॉज़ या रूल्स दिए हुए हैं उसके मुताबिक उसको जो है वो प्रोसेस कर देगा। जब फास्टर फॉर्मा जो है आपका रिफंड इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करेगा तो जितनी अमाउंट आपकी क्लियर हो जाएगी रिफंड स्टार सिस्टम जो प्रोसेस आपका क्लियर कर देगा उस अमाउंट का आपको आरपीओ इशू हो जाएगा। और जो आरपीओ है वो स्टेट बैंक को सेंड कर दिया जाएगा विद इंटीमेशन टू सेंड द मनी टू क्लेमेंट अकाउंट विद इन 72 आवर्स ऑफ द सबमिशन ऑफ रिफंड क्लेम। अगर आपका जो कुछ ऐसी अमाउंट्स हैं जो क्लियर नहीं हो पाती और तो उसके लिए सब्सिक्वेंटली जो है आपका अगेन उसको प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। हर वीक जो है वो प्रोसेस दोबारा से रन होगा और जितनी अमाउंट क्लियर होगी उतनी अमाउंट का आरपीओ इशू हो जाएगा। ये प्रोसेस जो है वो 8 दफ़ा जो है वो प्रोसेस रन किया जाएगा। तो इस प्रोसेस के दौरान जितनी अमाउंट जो है वो क्लियर हो जाएगी उसके आरपीओज़ इशू हो जाएंगे और वो डायरेक्ट जो है वो क्लेमेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इन केस इन तमाम प्रोसेसेस के बाद अगर कोई अमाउंट जो है वो अनक्लियर्ड रह जाती है तो वो चैप्टर 5 के थ्रू रूल्स के मुताबिक उसको दोबारा से प्रोसेस किया जाएगा। बाकी इन रूल्स के अलावा जो हमारे चैप्टर 5 में रूल्स बताए गए हैं ट्रांसमिशन ऑफ बैंक सर्विस के पोस्ट रिफंड स्क्रूटनी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ क्लेमेंट एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनएडमिसिबल क्लेम्स वो तमाम के तमाम रूल्स जो चैप्टर 5 में हैं वो एज इट इज़ जो हैं वो इन रूल्स पे एप्लीकेबल होंगे। तो अब किसी हद तक तो ये क्लियर हो गया है कि फॉर्मा का जो रिफ़ंड है वो किस तरह से मिलेगा मतलब कि हमने अपनी सेल टैक्स से रिटर्न फाइल करनी है नेगेयर एच को प्रॉपर तरीके से सबमिट करना है तो हमारा सेल टैक्स रिफ़ंड जो है वो फाइल हो जाएगा और एफबीआर का सिस्टम उसको प्रोसेस करके विद इन 72 आवर्स जो है उसका आरपीओ इशू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये रिफ़ंड का प्रोसेस जो है वो समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। जज़ाकल्लाह जी।